आजाद कांग्रेस जिंदाबाद, हरियाणा जनता दल जिंदाबाद, सरपंच हरियाणा जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 हो बर्बाद हो बर्बाद। तरक्की हो सकता है जब उसके पास सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी है, और युवाओं में भी जो पढ़े लिखे युवा है, अनपढ़ युवा तो देश के ऊपर बोझ होगा। पढ़ा लिखा नौजवान जिसको समझ है, तर्क वितर्क करता है, बुद्धि विवेक जिसके अंदर है, वही तो तरीके से वो करेगा। तो मास्टर जी आपने तो बहुत बढ़िया तरीके से, और हो सकता है ये हमारी भी आंखें खोलने के लिए ये एकदम ऐसा धरना लगा हुआ था, और मैं जल्दी नहीं आता तो भाग जाता। अभी कुछ लोग तो बाद में पहुंच रहे हैं, हमारे जब प्रोग्राम में जाना है। तो आज आपने जिस तरीके से बताया सारा मामला, वो अच्छी तरीके से हम भी उसको समझ करके और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ। और हमारे जो आज के प्रोग्राम की ये एंकरिंग कर रहे हैं भाई साहब, इनको भी मैं कहूँगा, अभी मास्टर जी ने कहा कि 4800 एक स्कूल नहीं, 4865 है, और फिर उसके बाद में मास्टर जी होकर के आप फिर कह रहे हो 4800। ठीक है जी। तो सरकार तो कैसे काम कर रही है वो आप सभी देख रहे हैं। अरे बैठे बैठे ही मैं सोच रहा था कि आपने कहा कि भाई लोगों का मामला होता है, लोकतंत्र वही होता है, लोगों के सुन करके काम करे, और लोकतांत्रिक प्रणाली से ही सारे फैसले होने चाहिए। लेकिन आज वैसा तो नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ऑफ द मोदी फॉर अडानी और बाई अडानी अंबानी, ये बन रही है। हाँ, आज तो यही हो रही है। अंबानी और अडानी तो मिलकर बनवाई दोनों ने, लेकिन बन गई किसकी? अब अकेले अडानी की बन गई, अंबानी भी खुश नहीं है इनसे। अब धीरे धीरे, शुरू में तो खुश था 5 साल, बता रहे हैं कि मनमुटाव सा होगा, कुछ आगे निकल गया। अब दुनिया का नंबर 1 बना देगा मोदी, 2022 में बना देगा। किसी दिन फिर खबर आएगी कि भाई दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी जो है अडानी बन गया। तो ये तो जो है मामला जो है, मोदी की सरकार नाम की सरकार है वो अडानी की सरकार है। बिल्कुल है जी। मैं तो गुजरात का 3.5 साल रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ जीवन में जब जनता सुनना चाहे ना तभी बोलना चाहिए। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समय आने पर बताएंगे। अभी तो हमने, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति की पीएचडी मेरी है, बहुत कुछ हमने देखा, और उसी से विमुख होकर के और उसी चीजों से वो पीड़ित होकर के मैंने कहा भाई अब ये मामला अगर चलता रहेगा तो फिर तो हो नहीं है काम देश का। तो कहीं ना कहीं संघर्ष होता है। आप लड़ाई बिल्कुल इस देश की लड़ रहे हो, जेन्युइन तरीके से लड़ रहे हो। नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, और मेरे लिए भी, मैं तो अपने आप को कहता हूँ भाई हमने तो पीएचडी कर रखी है और हम बहुत ज्ञानी हैं। मैं तो जो एजुकेशन की कमेटी है पार्लियामेंट की, उसमें भी था, HRD स्टैंडिंग कमेटी में, जो सारी नीतियाँ बनाती है एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या है। लेकिन सच्चाई है कि नई एजुकेशन पॉलिसी की जो बारीकी आज वजीर सिंह जी ने बताई या धरने पे और साथियों ने समझाई, ये तो बहुत ही घातक है और आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, इस देश को भी ख़त्म कर देगा। और अनपढ़ों की एक फौज है, पहले तो ये अग्निवीरों की फौज तैयार कर रहे हैं जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। दूसरा, अनपढ़ों की फौज ये तैयार करेंगे जो केवल और केवल इस देश के अंदर अराजकता फैलाने वाले होंगे। तो इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी इस देश के अंदर लागू नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम पूर्ण तरीके से इनका समर्थन करते हैं। ये भगत सिंह जी की जयंती के दिन ये धरना शुरू हुआ, और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी देश की महान विभूतियाँ रही, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी दिलवाई। आज उनको पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, वीर सावरकर को जोड़ा जा रहा है। अभी बताया कि ये कर्नाटक में पढ़ा रहे हैं कि वीर सावरकर जेल से बुलबुल पे बैठ के रोज़ पूरे देश का भ्रमण करते थे। तो
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अव्यावहारिक, कितनी अवैज्ञानिक बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसे में देश के सामने बड़ा संकट है और मैं तमाम पार्टियों से आह्वान करता हूँ कि ये मुद्दा देश का मुद्दा है, ये आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है। तो ये सब लोग उठ कर के संसद में चर्चा करें, विधानसभाओं में चर्चा करें और किसी भी कीमत पे लागू ना होने दें। अगर लागू हो गया तो देश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। कल शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा में कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, सिर्फ मर्ज किए जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हो, मर्ज करना और स्कूलों के जो अध्यापकों की संख्या को कम करना है? देखिए, मर्ज करके सरकार वो जो बिल्डिंगें बनी है, कोई गांव के लोगों ने खुद तैयार करवाई बिल्डिंग है, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। वो गांव ने ज़मीन दी, किसी दानिश आदमी ने, व्यक्ति ने ज़मीन दी, किसी पंचायती ज़मीनों पे है। अब उसको ये किसको देना चाहेंगे? अडानी अंबानी का कुछ आ जाएगा गेम, बाबा रामदेव का गेम आ जाएगा, किसी और का कॉरपोरेट का गेम आ जाएगा। तो ये उस ज़मीन पे कुछ न कुछ साजिश के तहत अपने नाम करने में लगी हुई है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी अगर ये कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं बंद कर रहे, 4865 स्कूल एक तरीके से बंद ही हो रहे हैं। तो इसलिए, और बंद तो बहुत स्कूल हुए थे, लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। ये लोग जो बैठे हैं इनके ऊपर 307 के तहत जो है मुकदमे दर्ज हैं। सर, उन्होंने एक और बात पे जोर दिया कि भगवाकरण, तो अगर भगवाकरण होगा तो देश बचा रहेगा। तो क्या मानते हो, भगवाकरण किस तरह? देखिए, शिक्षा का सांप्रदायिकरण, निजीकरण, व्यवसायीकरण ये खराब है। भगवाकरण तो, भगवा तो त्याग का परिचय है, लेकिन बीजेपी वाले कहाँ से त्याग करने लगे? ना तो आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका थी, ना उसके बाद थी। तो भगवे को ये देश के साथ जोड़ करके देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। ये तो भगवा संस्कृति को जानते ही नहीं, ये तो भोगी लोग हैं। भगवा का मतलब ये है त्यागी, तपस्वी, जो शहादत में विश्वास रखता हो, वैसे लोगों का रंग भगवा होता था। इन्होंने तो जबरदस्ती उसको ले लिया।